हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज रहेगी डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस की, उसमें 24 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ ही साथ पुराने करंट अफेयर का रिवीजन हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। जितनी भी करंट अफेयर की पीडीएफ्स हैं वो आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ इस ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन वन दी फिडे अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती गई है, एक भारतीय के द्वारा जीती गई। तो उनका नाम आपसे पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन बी रौनक सधवानी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा करेक्ट आंसर आपका कमेंट बॉक्स में टाइप किया गया है। इनकी एज रहेगी 17 ईयर्स की और इन्होंने ये जो टूर्नामेंट है, चैंपियनशिप है, इसको जीत लिया है। इसी तरीके से आज की इस वीडियो के एंड में आपको एक क्विज का क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट्स अप्रूवल फॉर नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट टू हाउ मेनी नेशंस। तो आप सबको पता होगा, प्रेजेंट टाइम के लास्ट मंथ की 2-3 मंथ पहले की आपकी करंट अफेयर की न्यूज रहेगी कि इंडिया ने जो राइस है, नॉन बासमती राइस है, उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। तो अब प्रेजेंट टाइम में दोबारा से ग्रांट कर दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट के लिए। कितने नेशंस को? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 7 नेशंस हो जाएगा। अब अगर बात करी जाए 7 नेशंस की, तो पहले एक बार 7 नेशंस को यहाँ पे कवर करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो जिसमें नेपाल आपका, कैमरून, कोट डिवोर, रिपब्लिक ऑफ गुआना, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स आपके शामिल हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट का आपका रहेगा वो रहेगा फिलीपींस का। सबसे ज्यादा जो राइस एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये टोटल 7 नेशंस में से वो आपका फिलीपींस रहेगा। ये जो इंडियन गवर्नमेंट रहेगा, इनके द्वारा ग्रीन लाइट दी गई है एक्सपोर्ट करने के लिए 1.34 मिलियन टन्स ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस को। 1.34 मिलियन टन्स का जो व्हाइट राइस है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा 7 नेशंस को। ये जो एक्सपोर्ट है ये अप्रूव किया गया है, किसके द्वारा इशू किया गया था? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT के द्वारा ये अप्रूवल जो है, इशू जो है वो किया गया था। यहां पे रिवीजन करते हैं एक बार नेशनल करंट अफेयर का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है अप्रूवल नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट का 7 नेशंस को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसका नाम है अपार IT। जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 5 जजेस की, जिन्होंने ये कहा है कि कोर्ट जो रहेगा वो उसके पास अधिकार नहीं है अमेंडमेंट करने का स्पेशल मैरिज एक्ट में गे मैरिज से रिलेटेड जो आपका प्रोसेस चल रहा था उससे रिलेटेड। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर रहेंगे आपके धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा इंडिया स्किल 2023-24 को लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह, जिन्होंने हाल ही में लॉन्च किया EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड को। 9th G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट ऑर्गेनाइज हुई 13 अक्टूबर को यशोभूमि न्यू दिल्ली में। यशोभूमि आपका रिसेंटली ये आपका डेवलपमेंट रहेगा, इंडिया से रिलेटेड रहेगा, बहुत फेमस रहा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया एस्टैब्लिशमेंट मेरा युवा भारत, जिसको माई भारत भी बोला जाएगा, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी रहेगी यूथ डेवलपमेंट और यूथ लेड डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको फुल डिटेल में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें टोटल आपको 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये ई बुक सिर्फ 79 रुपीज में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, और ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रहेगा।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ IRCTC। तो IRCTC के नए अध्यक्ष और एमडी चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन ए संजय कुमार जैन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाए IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसके संजय कुमार जैन एक आपके ऑफिसर रहेंगे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के IRTS के 1990 बैच के, जिनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर IRCTC का। और ये आपकी जो पोस्ट थी काफी टाइम से आपकी वेकेंट भी चल रही थी, तो ये आपकी फुलफिल हो चुकी है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट रिवीजन बात करते हैं तो इश्पिता दास गुप्ता रहेंगे, जिनको अपॉइंट किया गया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MD HP कंपनी का इंडिया के लिए, इंडिया का जो रीजन है उसके लिए। रघुबर दास को अपॉइंट किया गया है गवर्नर के रूप में उड़ीसा स्टेट में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को गवर्नर के रूप में त्रिपुरा स्टेट का। क्रिस्टोफर लक्सन रहेंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन आपके ऑर्गेनाइज करे गए थे प्राइम मिनिस्टर के न्यूजीलैंड में, वो जीत लिया गया है इनके द्वारा। नीरज चोपड़ा इंडियन एथलीट हैं, जिनको अपॉइंट किया गया लॉरियस एम्बेसडर 2023 का। जियो मार्ट को चुना गया है, जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को चुना है ब्रांड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा ग्लोबल एम्बेसडर ODI वर्ल्ड कप 2023 का, जो कि प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है। US imposes sanctions on 3 Chinese firms for alleged मिसाइल कंपोनेंट सप्लाई टू विच कंट्री। तो US के द्वारा सैंक्शन लगाए गए हैं 3 चाइनीज कंपनीज पे, क्योंकि उन्होंने मिसाइल कंपोनेंट जो है वो सप्लाई करे हैं कौन से देश को? तो वो किए गए हैं पाकिस्तान को। ये 3 कंपनीज के द्वारा मिसाइल कंपोनेंट को सप्लाई किया गया है पाकिस्तान देश को, जिस वजह से US ने इम्पोज किया है सैंक्शन इन 3 कंपनीज पे। अब कौन कौन सी ये कंपनीज रहेंगी? तो US ने जो सैंक्शन इम्पोज किया है 3 चाइनीज फर्म्स पे, उसमें आपकी 3 चाइनीज फर्म में पहली रहेगी जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दूसरी है बेजिंग लव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तीसरी है शंगजाऊ यूटेक कंपोजिट कंपनी। ये 3 आपकी टोटल कंपनी रहेंगी जिन्होंने सप्लाई जो है मिसाइल कंपोनेंट का वो भेजा है किसको? पाकिस्तान देश को। अगर करंट रिवीजन की बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन था US इम्पोजेस सैंक्शन ऑफ 3 चाइनीज फर्म फॉर एलेक्ट मिसाइल कंपोनेंट सप्लाई टू पाकिस्तान। दोड़दा आपकी जगह रहेगी, एक विलेज रहेगी गुजरात में, जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया 2023 का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के द्वारा। गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजी कवच प्रोग्राम को, जिससे कि फाइट किया जा सके ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं इंडिया के अंदर। अगर जापान की बात करी जाए तो जापान दुनिया का पहला नेशन बना, पहली कंट्री बनी है जिन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को एक ऑफशोर वेसल से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया हाल ही में 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को, कहां पे? महाराष्ट्र स्टेट में। एक होप इनिशिएटिव रहेगा जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि जो स्टेट है, जो पंजाब स्टेट है, उसको कंप्लीटली ड्रग फ्री बनाया जा सके। और भी कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं ड्रग फ्री बनाने के लिए पंजाब स्टेट को। Who is honored with award for global leadership by Harvard Law School? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये जो अवार्ड है ये किसको प्रेजेंट किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, DY चंद्रचूड़। अगर DY चंद्रचूड़ की बात करी जाए तो ये चीफ जस्टिस हैं इंडिया के DY चंद्रचूड़, जिनको दिया गया है, प्रेजेंट किया गया है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप को। और ये मोस्ट एस्टीम्ड प्रोफेशनल आपका रिकॉग्निशन रहेगा हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाता है। RBI imposes ₹2.5 करोड़ पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑन। तो टोटल 2.5 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस चीज से रिलेटेड रहेगी? कौन सी कंपनी पे ये जो पेनल्टी है ये इंपोज की गई है? तो इसमें ऑप्शन ए L&T फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर ये जो पेनल्टी है इसको इंपोज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, इन्होंने ये जो एक्शन लिया है, जिससे कि जो रेगुलेटरी एक्शन है ये लिया गया है L&T फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, L&T फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर।
और ये जो है एक मॉनेटरी पेनल्टी रहेगी ₹2.50 करोड़ की कंपनी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने नॉन कंप्लायंस जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है उनको कंपाइल नहीं किया, उनका अनुपालन नहीं किया है। इस कारण की वजह से ये जो पेनल्टी है ये इम्पोज की गई है L&T फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा और मुंबई जो है इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नर की अगर बात करी जाए तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास। विच बैंक अनवील्स एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्विफ्ट लोन्स? तो स्विफ्ट लोन्स के लिए किस बैंक के द्वारा एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो यह आपका रहेगा HDFC बैंक। अगर बात करी जाए HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सप्रेसवे, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे कि जो स्विफ्ट रहेगा और एफिशिएंटली वर्क किया जा सके बैंकिंग सर्विसेज को। HDFC की जो बैंकिंग सर्विसेज है उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसमें आपको डाइवर्स ऑफरिंग मिलेगी, जिसमें आपका लोन्स, क्रेडिट कार्ड और सेविंग अकाउंट्स का इंक्लूजन रहेगा, इंक्लूड किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। Who becomes fastest batter to score 2000 runs in ODI? तो सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? भारतीय रहेंगे, इसलिए क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शुभमन गिल। शुभमन गिल ने सबसे तेज बनाने वाले 2000 रन सबसे तेज बनाने वाले ये प्लेयर हो जाएंगे। शुभमन गिल एक डायनामिक इंडियन ओपनर रहेंगे जिन्होंने सिग्निफिकेंट मार्क जो है दुनिया में एक आपका वनडे इंटरनेशनल में क्रिकेट में अपना बना लिया है, फास्टेस्ट प्लेयर बनके जिन्होंने 2000 रन बनाए हैं। अगर बात करी जाए इनके अचीवमेंट की तो इन्होंने सरपास किया है, इन्होंने पीछे छोड़ दिया है जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, वो था साउथ अफ्रीका के प्लेयर हाशिम आमला के नाम। इनको पीछे छोड़ दिया गया है शुभमन गिल के द्वारा और इनकी जो ग्रोइंग रेपुटेशन है दुनिया में एक राइजिंग स्टार के रूप में बन चुकी है। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी तैर टू कंजर्व एंडेंजर्ड नीलगिरी तैर स्पीशी? तो नीलगिरी जो एक आपकी स्पीशी रहेगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तैर, जो ये एक आपका टाइप से आपका क्या रहेगा, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बचाने के लिए, सेव करने के लिए। किस स्टेट के द्वारा? तो तमिलनाडु स्टेट के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहेंगे MK स्टैलिन। इन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को, जो कि एक इनिशिएटिव है जो कंजर्व करेगा, बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा एंडेंजर्ड स्पीशी है आपकी नीलगिरी तहर स्पीशी को। इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 25 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, जिससे कि नीलगिरी तहर की जो पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और इकोलॉजी है, इसको आसानी से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। जो ये प्रोजेक्ट रहेगा ये आपका लॉन्च किया गया कहाँ पे? सेक्रेटेरिएट में, चेन्नई में। चेन्नई जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की। चीफ मिनिस्टर स्टैलिन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बुक्स को, जिससे कि स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भी अवेयरनेस फैलाई जा सके इस यूनिक स्पीशीज से रिलेटेड। तो ये आपका रहेगा तमिलनाडु स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। हु इनॉग्रेटेड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में जो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल है उसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में रहेंगे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है। अगर बात करी जाए डिफेंस मिनिस्टर की तो वो है राजनाथ सिंह, जिन्होंने इनॉग्रेट किया इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल को, और इनके साथ में प्रेजेंट थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये हर साल एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया USI के द्वारा, और ये मनीषा सेंटर जो है आपका न्यू दिल्ली में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। When is इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय जो हकलापन होता है, स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना, जो हकलापन होता है उसकी जागरूकता के लिए एक आपका डे होता है 2023 में जिसको मनाया जाता है। तो वो कौन सी दिन, कौन सी डेट को आपका ऑब्जर्व होता है, सेलिब्रेट होता है? तो इसमें 22 अक्टूबर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम थीम की बात करें 2023 में, थीम क्या रही है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे की? तो वो रही है वन साइज डज नॉट फिट ऑल।
जो इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे होता है, ये ग्लोबली एक इवेंट रहेगा, हर साल मनाया जाता है, जो कि एनुअली होता है 22 अक्टूबर को, और ये डेडिकेट किया गया है जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा सके, स्टटरिंग यानी कि हकलापन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जा सके। इसलिए ये जो आपका डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा पिछला दिन रहेगा उसका रिवीजन जो है उसको एक बार देख लेते हैं। तो आपसे कल की जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन हमने कवर किए थे। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डैश इनिशिएटेड डैश नोन एज दी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर अपार आईडी जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया था, जिसको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के नाम से भी जाना जाएगा। Who is appointed as Senior Vice President and MD of HP for India? तो HP के लिए, भारत के लिए, इंडियन रीजन के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और MD चुना गया है इप्सिता दास गुप्ता को। पहला नेशन, फर्स्ट नेशन टू लॉन्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन फ्रॉम ऑफशोर वेसल। तो ऑफशोर वेसल से पहला नेशन, पहली कंट्री जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को लॉन्च किया वो आपकी जापान कंट्री हो जाएगी। Which company launched the Digi Kavach program to fight online financial fraud in India? तो इंडिया में जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which village is awarded Best Tourism Village 2023 by World Tourism Organization? तो WTO, UNWTO के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 की रही, जो कि आपकी धोरदा विलेज है, गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। RBI initiated pilot run to test dash for international interbank borrowing। इंटरबैंक जो बोरोइंग है उसके लिए RBI के द्वारा एक इनिशिएट किया गया है पायलट रन को। कौन सा टेस्ट करा गया है? तो ₹1 आपका ये हो जाएगा। इंडिया टू इन्वेस्ट ₹143 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय विच ईयर? तो 2030 तक 2024 से 30 के बीच में इंडिया 143 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल रैपिड एक्स फ्रॉम विच प्लेस? तो साहिबाबाद जो जगह रहेगी गाजियाबाद में, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया की पहली रीजनल रेल रैपिड एक्स को इनॉग्रेट किया है, जो कि आपकी टोटल 6 स्टेशन जिसमें आपके टोटल 5 या 6 स्टेशन जिसमें आपके बनाए गए हैं। टोटल 17 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए अभी ये आपकी रन कर रही है, बाकी इसको एक्सटेंड किया जाएगा दिल्ली से मेरठ तक। व्हेन इज नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दुर्गा भारत सम्मान? तो जो हमारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए, बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, फ्री डेली पीडीएफ्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक प्रोवाइडेड हैं। धन्यवाद।